और ढाकर चीड़ी चाबर गाय पाडी पानी पीले मानून ऊँगवान व्यवस्था है जी पीवान व्यवस्था है जी। इसलिए बहुत ज़्यादा खुशी है हमने देश आज आज़ाद थैलो लागी। 75 साल बाद आजाद भारत में मध्य प्रदेश के दूरस्थ आदिवासी अंचल में बसे इन लोगों को असली आजादी आज मिली है। आजादी के अमृत महोत्सव अवसर पर यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान ने इस इलाके को अमृत सरोवर की बेमिसाल सौगात दी है। इस काजल माता गांव में लोगों को सरोवर का पानी क्या मिला, जैसे उन्हें जीवन की सारी खुशियों की चाबी मिल गई। काजल माता की तरह जिले भर में बनाए जा रहे 101 अमृत सरोवरों से करीब 150 गाँव में कमोबेश ऐसे ही खुशियां दमक रही हैं। सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बसा ये है मध्य प्रदेश का खूबसूरत जिला बड़वानी। महाराष्ट्र की सीमा और नर्मदा के तटों से सटा ये जिला दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश का अंतिम जिला है। यहाँ का जैन तीर्थ 52 गजा प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। बड़ के पेड़ यानी वट वृक्षों की अधिकता से यहाँ का नाम बड़वानी पड़ा। दुर्गम घाटियों के बीच बसा पाटी ब्लॉक देश के सबसे पिछड़े 10 विकास खंडों में से एक है। खुद प्रधानमंत्री जी ने इन विकास खंडों को गोद लेकर इनमें विकास की गंगा बहाने का संकल्प लिया है। अब इस आदिवासी बहुल इलाके में तमाम योजनाओं के साथ बहुउद्देशीय सामाजिक सरोकारों के लिए अमृत सरोवरों को तैयार किया जा रहा है। जो हमारे गांव के अधिकतर महिलाएं हैं, युवाओं हैं, उन्होंने जमकर कार्य किया और उनको रोजगार भी मिला और साथ साथ हमको पानी, हमारे गाँव में जो पानी की समस्या थी उसका भी समाधान हुआ। हमने मछली का बीज भी डाला है तो उसको भी हमसे अभी हमको दूसरा रोजगार प्राप्त होगा। जब से तालाब बना है तो हमको भरपूर पानी मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम तीनों सीजन की फसलें अच्छे से कर पाएंगे और अच्छा मुनाफा कमा सकेंगे। इन चेहरों पर लंबी मुस्कान के खास मायने हैं। सच पूछो तो अमृत सरोवरों के कारण इन ग्रामीणों के पांव बादल पर हैं और आंखों में आसमान छूती नई उम्मीदें हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने साइट सिलेक्शन कर सरोवर निर्माण शुरू किया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत गांव के ही लोगों को रोजगार देकर सरोवर निर्माण कराया गया। महज 3 महीनों में कई सरोवरों को पूरा भी कर लिया गया। कई सरोवरों में प्लांटेशन और मछली पालन के जरिए रोजगार के नए रास्ते भी खुल गए हैं। इधर पानी की उपलब्धता से पशुपालन और दूध उत्पादन को लेकर भी मन में सतरंगी आस बंधने लगी है। ये पानी हो गया हमारे को, तो अभी हम है ना तो भैंस लेंगे, गाय लेंगे, पालन करेंगे। पालन करने के बाद दूध निकालेंगे, दूध बेचेंगे तो हमारे को फायदा आएंगे। बड़वानी के कई इलाकों में भूजल स्तर बेहद नीचे गिर चुका है। कुछ इलाके अतिदोहन की श्रेणी में शामिल हैं। ऐसे इलाकों में अमृत सरोवरों से सीधे सिंचाई के साथ कुएं और ट्यूबवेल रिचार्ज होंगे। खेती का रकबा बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ने से पलायन थमेगा और किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी होगी। अभी पहले ये सिंचाई नहीं थी ना तो बाहर जाते थे, अभी यहाँ करेंगे तो यहाँ मजदूरी का पैसे भी निकाल लेंगे, सब अनाज सब यहाँ पका लेंगे। वन क्षेत्र से सटे अमृत सरोवरों से न सिर्फ नया जंगल खड़ा होगा बल्कि बायोडायवर्सिटी व इकोलॉजिकल सिस्टम के साथ ग्लोबल वार्मिंग घटाने और कार्बन क्रेडिट बढ़ाने की दिशा में नए आयाम रचे जा सकेंगे। इन सरोवरों से पर्यटन, तीर्थाटन, देश प्रेम के साथ मवेशियों के लिए चारा पानी, निस्तार, सिंचाई, पेयजल और नल जल योजना के लिए स्थायी जल स्रोत के साथ मछली पालन जैसे आजीविका के नए अतिरिक्त संसाधन तैयार हो रहे हैं। अमृत सरोवरों के किनारों पर स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण कर ग्रामीणों ने मांदल की थाप पर पारंपरिक गायन के साथ खुशी में झूमते हुए लोक नृत्य किया। बड़वानी में घाटी का इलाका होने से सरोवरों की बेहतर साइट्स मिली है। महज 13.5 लाख रुपए की लागत से काजल माता गांव में 58,000 घन मीटर की क्षमता वाले बड़े सरोवरों का निर्माण संभव हो सका। यहाँ के ग्रामीणों ने भी जन सहयोग देकर सरकार के इस प्रयास का दिल खोलकर स्वागत किया। ये तालाब बनने से हमारे गांव में खुशहाली आई सर है। इसी कारण हमारे गांव में बूढ़े से लगाकर बच्चे को तक खुशी है। इसलिए हम यहाँ आके नाचना गाना ये वो करते सर, क्योंकि बहुत फायदा है, गांव का विकास है। साइट सिलेक्शन के बाद सरोवर निर्माण, पडल निर्माण,
कंपैक्शन, स्लोप लेवलिंग और पिचिंग कराई गई। बड़वानी जिले में कुल 101 अमृत सरोवरों का निर्माण किया जा रहा है। इनमें 11.83 लाख घन मीटर वर्षा जल सहेजा जा सकेगा, जिससे 1155.63 हेक्टेयर सिंचाई का रकबा बढ़ेगा और 1200 से ज्यादा किसान लाभान्वित होंगे। अब तक 13 सरोवरों का निर्माण पूरा किया जा चुका है। मनरेगा से बनाए जा रहे इन सरोवरों से जिले भर में 3.71 लाख मानव दिवस सृजित किए गए हैं। इससे जिले की 210 महिलाओं को 101 स्व सहायता समूहों में शामिल कर अमृत सरोवर के जरिए आजीविका के रास्ते खोले गए। अमृत सरोवर केवल हमारे जल संरक्षण के लिए ही नहीं है, जल संरक्षण के साथ साथ वो विभिन्न आयामों में हमारे लिए और गांववासियों के लिए एक धरोहर के रूप में काम आएंगे। पहली बारिश में ही अनेकों अमृत सरोवर फुल हो गए हैं और उससे भूमि का वाटर टेबल भी बढ़ रहा है और वाटर टेबल बढ़ने के साथ साथ में कृषि के लिए, पशुओं के पानी के लिए, अन्य निस्तारों के लिए और मछली पालन के लिए और आजीविका के लिए, विशेष करके यहाँ से जो पलायन होता है वो भी रुकेगा। मुझे लगता है कि जो बड़वानी जिले के जो अमृत सरोवर हैं वास्तव में जो अमृत के रूप में सिद्ध होंगे। बड़वानी जिले के 74 गांव जल निगम और नल जल योजना से अछूते हैं। अब इन सभी गांवों में भी अतिरिक्त अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। अमृत सरोवर यकीनन इस इलाके के लिए अमृत बरसाने वाले साबित होंगे।